इस खबर के प्रायोजक हैं श्री जी कंप्यूटर्स बिजावर। पता श्री राम निवास मंदिर के मेन गेट के बगल में, सिविल न्यायालय के सामने, पाली रोड, बिजावर। क्या आप लोगों ने कभी विचार किया कि हम गुरुजी के चरण क्यों पढ़ते हैं, माथा क्यों लगाते हैं, मस्तक? आप लोगों ने सील देखी? सील देखी? मोहर। मोहर में जो अक्षर होते हैं वो अक्सर उल्टे होते हैं। मोहर को गौर से देखना, उसमें जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, लेकिन जब स्याही में लगा करके चिपकाते हैं तब सीधे उछलते हैं। हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। मोहर में जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, लेकिन जब स्याही लगा करके कागज के ऊपर चिपकाते हैं तब वो सीधे उछलते हैं। वही बिल्कुल सीधा सा तात्पर्य है। हमारे मस्तक में जो भाग्य की रेखाएं हैं, जब वो उल्टी होती हैं और माथा जब गुरु के चरणों में रख दिया जाता है तो वो सीधी प्रकट हो जाती है। इसलिए गणेश जी का सिर काट दिया, लेकिन सिर काट दिया पर इतने में ही भोले बाबा नहीं रुके। कहा सिर तो काट दिया पर दूसरा भी तो लगाना पड़ेगा। माता पार्वती के कहने पर दूसरा सिर लगाया हाथी का। हाथी, अच्छा हाथी का ही सिर क्यों लगाया? हाथी का उद्देश्य सिर लगाने का क्या है? हाथी का अर्थ होता है विवेकवान। हाथी का सिर होता है मोटा, विवेक की बुद्धि होती है। इसलिए बहुत सीधा सा संकेत है कि जो भगवान को भक्ति से मिलने के लिए रोके, जो शक्ति से शक्तिमान को मिलने के लिए रोके, ऐसे का सिर काट करके उसके सिर पर विवेक का सिर लगा देना चाहिए। आहा, तो धन्य गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज माता पिता की परिक्रमा देकर के प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन वाहन क्या चुना? चूहा। मूसक की सवारी, मूसक की सवारी पर बैठे आए गणराजा। गणराज श्री गणेश जी मूसक की सवारी पर बैठा है। मूसक की सवारी पर बैठे आए गणराजा। मोदक ये खाएं जय 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 गणेशा। मोदक पाते हैं, आहा वाह वाह, मोदक पाते हैं श्री गणेश जी। लेकिन वाहन चूहा। चूहा का एक और कारण सुनो। चूहा काम क्या करता है? चूहा काटता है। चूहा काटता है, बनी बनाई चीज को बिगाड़ देता है। और चूहा पर बैठे ही गणेश जी इसलिए हैं कि हम लोगों की बुद्धि भी काटती ही है, काटती रहती, तर्क की बुद्धि। एक आदमी था, दीपक लेकर बेचारा जा रहा था मंदिर, दूसरा आदमी मिल गया, होगा हरसूत का। हरसूत का चंगीलाल। तो दीपक लेकर के एक जा रहा था टिल्लू गुरु। कहां जा रहे हो? भगवान शंकर जी को दिया दिखाने। पागल हो क्या? दिया रखने से क्या होता, क्या हो जाएगा? अरे बोले भाई प्राण ना खाओ, कुछ हो या ना हो, वो तो परंपरा है, पिताजी करते रहे, दादाजी करते रहे, इसलिए हम कर रहे हैं। छोड़ो, ये परंपराएं पुरानी हो गई, मत पड़ो चक्कर में। दिया रखने से कुछ नहीं होता है। अब तार्किक आदमी, अच्छा बोले चलो बताओ, एक बात बताओ, ये जो दिया में ज्योति है ये कहां से आई? तो जो दिया हाथ में लिया था उसने फूंक लगाई, अब बुझा दी। बोले ये क्या किया? बोले ये बताओ ये जो ज्योति थी गई कहां? बोले हमें नहीं है पता। तो बोले गई तुम्हें नहीं पता, आई हमें नहीं पता, काहे को हमारा दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ एक तरफ, हमें पूजा पाठ करने दो। तो ये जो तार्किक लोग होते हैं, ये दूसरों की, खुद तो भक्ति करते नहीं, दूसरों को करने नहीं देते हैं। इसीलिए भगवान गणेश ने भी क्या अद्भुत उपाय सोचा। भगवान गणेश ने चूहा को वाहन इसलिए बनाया है ताकि ये कुतर्क वाली जो बुद्धि है उसके ऊपर कोई विवेकवान जब बैठ जाता है वही दुनिया में सर्वप्रथम पूज्यमान हो जाता है, वही प्रथम पूजा जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो प्रथम पूज्य बनने का उपाय एक ही है, मात पिता गुरु ना वही माथा। मात पिता गुरु ना वही माथा। मात पिता गुरु ना वही माथा। मात पिता गुरु
राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। आहा, माता पिता गुरु की पूजा करने वाला प्रथम पूज्य हो जाता है, और जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लेता वो चारों युगों में पूजा जाता है। और हम लोग कल से कथा किस पर सुन रहे हैं? एक चौपाई के ऊपर, श्री हनुमान जी महाराज की एक चौपाई। हा हा हा। चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परिताप तुम्हारा, गाइए। है परिसिद्ध जगत उजियारा। हाँ, चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। आहा, श्री हनुमान जी महाराज चारों युगों में पूजे जाते हैं। सतयुग में रुद्रावतार में, और त्रेता युग में शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। किसी ने पूछा, हनुमान जी आप चारों युगों में पूजक कैसे बने? आपकी चारों युगों में पूजा कैसे हुई? अच्छा, कोई कुछ भी माने, हमारा तो एक ही मानना। क्या? मोरे सवही एक तुम स्वामी, दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। हनुमान जी राम जी से कहते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई। क्या कहते हैं हनुमान जी? हे राम जी, सब आपका ही प्रताप है। बात बहुत सीधी सी है, समझने वाली। जो अपने काम को राम से जोड़ देता है वह चारों युगों में पूजक हो जाता है, और जो अपने काम को अपने नाम से जोड़ देता है वो बहुत जल्दी ही ठटरी बराता है। बोलो सीताराम। ज्यादातर लोग नाम के पीछे पड़े। नाम, हमारा नाम होना चाहिए। हम ये कहते हैं नाम भगवान का होना चाहिए, काम प्रभु राम का होना चाहिए। हाँ, अब तुम राम राम कहो, प्रभु का काम करो, नाम अपने आप हो जाए। कुछ लोग नाम के लिए ही मरते। एक आदमी ने पंखा दिया हमें दान में, 1100 रुपए का पंखा, मंदिर में दान। पंखा ऊपर वाला सीलिंग फैन, 3 पंखियां, और तीनों में नाम, और 3 पीढ़ी के नाम। 3 पीढ़ी के नाम, रामलाल, श्यामलाल, भाईलाल। और चटकनी दबाओ, तीनों पीढ़ी घूम रही, रामलाल श्यामलाल भाईलाल, रामलाल श्यामलाल भाईलाल, रामलाल श्यामलाल भाईलाल, रामलाल श्यामलाल भाई। चटकनी बंद करो, तीनों पीढ़ी धीरे धीरे रामलाल श्यामलाल भाईलाल, रामलाल श्यामलाल, रामलाल श्यामलाल, रामलाल श्यामलाल, रामलाल। हद हो गई यार। दान 1100 रुपया, और तीनों पीढ़ी घूम रही छत पर। हद हो गई यार। ऐसा भी नाम का दान नहीं देना चाहिए है? कुछ लोग ऐसे भी दानी होते हैं पृथ्वी। खैर, ये नहीं हम बताएंगे कि वो आदमी यही हरसूद का था। वो नहीं हम बताएंगे, क्योंकि 2-4 घंटा अभी हमें रुकना भी तो है? तो वो नहीं हम बताएंगे। लेकिन हद हो गई यार। दान, ऐसा दान।
हम देखो ये नहीं कहते कि नाम होना चाहिए, पर काम भी तो होना चाहिए। अब कई लोगों के नाम भर होते हैं, काम कुछ होते ही नहीं। एक आदमी 6.5 फीट का, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा पहलवान, लंबी लंबी बड़ी बड़ी मूछें, नाम बोले शेर सिंह। बाप का नाम शमशेर सिंह। कंधे पर क्या है? बंदूक। कांप क्यों रहे हो? कुत्ता भौंक रहा है। बताओ भाई बताओ भाई, इतने बड़े बड़े नाम। हालत ये है, हम ये कह रहे नाम नहीं, काम होना चाहिए, और काम हो जाएगा, नाम अपने आप हो जाएगा। Preview.